आप सभी का एस ऑफिशियल एजुकेशन टेक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्लास 10th के संस्कृत के प्रश्नों को, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा, जो परीक्षा एग्जामिनेशन के लिए 2024 में एग्जामिनेशन होने वाला है। यदि आप एक एक न्यूमेरिकल एक एक ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे तो शायद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको टच कर सकते हैं, और टच करने की वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपका अच्छा नंबर बढ़ाना है। तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव का स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही एक ऐसा मात्र आपके लिए सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहे जितना नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को ही मजबूत बनाएं, जिसमें से 50 नंबर यदि आप कमज़ोर हैं, कमज़ोर लड़कों के लिए खास करके यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितना एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सभी को आप रेडी कर लीजिए। आपको कोई फेल होने से कभी ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 50 में यदि ऑब्जेक्टिव आपका 50 सही हो गया, एक नंबर कोई आपका काट नहीं सकता है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और कुछ सब्जेक्टिव में लिख दीजिएगा, अच्छा खासा नंबर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले टर्म कंडीशन जानते हैं। आपका पूर्णांक 100 का है, 100 नंबर का ही आपका टोटल 100 नंबर के मार्क्स है, जिसमें से 105 क्वेश्चन है। और आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के साथ OMR शीट मिलेगा। OMR में आपको जो भी क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एतत् भारत सदा पूजनीय उक्त स्थान को उचित पदों से भरे, तो इसमें अस्माभि जिस प्रकार आपको OMR शीट मिलेगा उसमें एक नंबर लिखा रहेगा, तो उसमें ABCD करके होगा, यानी 4 गोला होगा, तो उसमें C गोला को आप अच्छे तरीके से रंगेंगे तो वो आपका उचित हो गया। गोला को ध्यान में रखना, उसका टर्म कंडीशन है कि उतना में ही रंगना चाहिए, उससे ज़्यादा बाहर ना होना चाहिए, उससे अंदर ना होना चाहिए, पूरा गोला को सुटेबल आप अच्छे तरीके से रंग लें। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा और कंप्यूटर से ही जांच होगी। तो इस तरह से आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काले शिष्य तो इति कस्यते स्म, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। इसका होगा C ब्रह्मचारी। भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपात इति, यानी इसका होगा संस्कार। जटा जिन्ह धारा ऋष्य अवगान हत्या, रिक्त स्थान के विकल्प में भरें। इसका होगा मंदाकिनी। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? वेदभाष्य की। कनियसी पद का अर्थ है छोटी, B ऑप्शन B। प्राचीन समाज अनेका दोषा आसन, C। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? D गौतम। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? ऑप्शन B शत्रुता को। भुजंग शब्द का अर्थ है, यानी कि B सर्प। कर्ण किस पद से युद्ध करता था? कौरवों के पद से युद्ध करता था, यानी ऑप्शन B। न दातव्यम कलस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन C शल्य। सेवमान पद का प्रकृति अव्यय क्या होगा? B सेव प्लस सानोच। सप्ताह प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन C साप्ताहिक। गम प्लस तुमुन में कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा? तो इसका आंसर आप करेंगे गंतुम, यानी कि B। संख्या पूर्वोद्योगों का उदाहरण निम्न में कौन सा है? ऑप्शन C शताब्दी। अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ऑप्शन A ओ। तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन D व्यंजन। बालक सिहात विभेति वाक्य में सिहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका होगा भिक्षानार्थान भय हेतु। किस कारक में तृतीय विभक्ति हुई है? D करण में।
किस पद में अनियर प्रत्यय है? तो गनियम में, गमनियम। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? त्व यानी ए। कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? इसका ऑप्शन होगा आपका सी, कत्वा। यानी जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? ऑप्शन डी, इनमें सभी के लिए। शैशव संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन बी, 6। पाणिग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? इसमें होगा ऑप्शन बी, विवाह। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचना कौन है? डी, गौतम। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? डी, पराशर। आज मानवता के विनाश का भय किससे होता है? तो ऑप्शन ए, विश्व विध्वंस अस्त्रों से। उत्कर्ष पद का विलोम है? अपकर्ष होगा, बी, ऑप्शन बी। यानी कि भक्ता पीताम्बरम नमति रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका ऑप्शन करेंगे आप ए, यानी पीतम अम्बरम यस्य स। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22, ऑप्शन डी। संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है? बी, सम। क्रिया को संपन्न कराने वाले क्या कहलाते हैं? क्रिया को संपन्न कराने वाले कर्ता, ऑप्शन सी। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? अस्य में, ऑप्शन सी। वेदा खाली स्थान सन्नति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। इसमें चत्वारः यानी ऑप्शन डी। अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में कौन सा है? अस धातु का होगा अस्यात्। स्मृति किस धातु का रूप है? स्मृति से ही स्मृति बना, अर्थात सी। यानी गज मंद मंद चलती वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका होगा क्रिया विशेषण द्वितीय, यानी ऑप्शन बी। यनांग विकारी सूत्र में उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो सी, राम अक्षरा काढ़ अस्ति। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? सानच। तर प्रत्यय किस पद में है? ए, लघुतर। वृषर कैसा मंत्री था? ए, दयालु। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? क्योंकि आलसी लोग भरे हुए थे, इसलिए उनको भगाने के लिए लगाया गया था। तो ऑप्शन बी करेंगे। संस्कृत साहित्य कैसा है? ऑप्शन बी, विपुल। वरदाम्बिका प्रणय किसकी रचना है? ऑप्शन डी, तिरुमलाम्बा। अहो अमीबा किम कारी स्पाह, खाली स्थान स्पाहा ही न पद्य किस पुराण से संकलित है? तो ये है आपका भागवत पुराण से है, ऑप्शन बी। भारतीय धारा कैसी है? बी, विशाल धारा है, विशाला। मनोहर टाप में कौन सा पद बनेगा? मनोहारा, यानी कि बी। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो दृश्य का हो जाएगा आपको लट लकार दृश्यति, दृश्यति, दृश्यति। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? ए, शिक्षा से।
वेद किस प्रकार का शास्त्र है? कृत्य और नृत्य, नित्य और कृतक दोनों। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यानी य प्लस आ प्लस अ प्लस आ, य प्लस आ प्लस ई, तो इसका आंसर होगा बी, ई प्लस आ। परोपकार का विग्रह क्या होगा? परम उपकार, परम उपकार, ऑप्शन बी। प्राभतः पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र। पंचाना वटाना समाहार का समस्त पद क्या होगा? पंचवटी, सी। पटना नगर की पाटली देवी कौन है? सी, पटन देवी। यानी गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आसित, इसमें दसम होगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ऑप्शन ए, यूनान। पश्यति पद की कौन सी धातु है? पश्यति पद में कौन सी धातु है? तो इसका आंसर होगा पच। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? सी, नद्या। नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम सहानति क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम सहानति, उत्तम शांति होगा क्षमा, ऑप्शन सी। आचार खाली स्थान हन्यति रिक्त स्थान को उचित से भरे, अलक्षणम, यानी कि डी। उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्त किस पाठ से ली गई है? किस पाठ से ली गई है? करमवीर कथा से ली गई है। राम प्रवेश, राम किसको जीवन में परम गतिमान का उद्यम में जुट गया? शिक्षा कर्म एको। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। सॉरी, विवेकानंद जी हैं, दयानंद सरस्वती नहीं। 67 का एक बार आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि 67 का क्या होगा। तो 67 का होगा स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, यानी सॉरी ऑप्शन सी होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड किस सर्ग में है? ऑप्शन ए, 95, यानी कथम मरातक्य तो ही विश्वास उक्ति, यानी कि इसका आंसर ए, पथिक। तवई उद्मक शब्द के किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, ऑप्शन सी। ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा? तो ए प्लस ए के मेल से आय बनेगा, यानी कि बी। उपनगरम का सामासिक विग्रह क्या होगा? नगरस्य समीपम, नगरस्य उपनगर होगा, नगरस्य समीपम, यानी ऑप्शन है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? डी होगा, तृतीय विभक्ति होती है। साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में लिखें। सी, साधुना। राघव पद में कौन सा तथित प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय होगा, इसमें सी होगा, अड़ प्रत्यय।
शिव छाया की संधि क्या होती है? शिव छाया ए। विद्येका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस एका, विद्या प्लस एका, विद्या प्लस एका, यानी होगा ऑप्शन, सॉरी, विद्या प्लस एका बी होगा, विद्या प्लस एका बी। यानी गति रीति में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। गति रीति में कौन सी संधि है? तो विसर्ग होगी, सी। किस समास का उभय पद प्रधान होता है? किस समास का द्वंद्व का होता है? सी। कर्मवीर का सामासिक विग्रह क्या होगा? कर्मवीर, कर्मणि, कर्मणि वीर, कर्मणि वीर, सी। यथा नद्या स्मन्यमानः खाली स्थान पुरुष मुपैति दिव्यम, किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद यानी कि सी से लिया गया है। अत्येति पद का अर्थ है ए, पार कर जाता है। अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी उसको दो भाग में करेंगे तो आ जाएगा अद्य प्लस अवधि, अद्य प्लस अवधि, यानी कि ऑप्शन बी। अति उत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी। सचिवालय पद में कौन सा समास है? ये होगा तत्पुरुष समास। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन डी, सप्तमी। नेक्स्ट, नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति, ऑप्शन ए। मातृ शब्द किस भाषा से ली गई है? तो मातृ शब्द मातृभाषा से ली गई, यानी कि बी। प्यू किस धातु का रूप है? यानी ऑप्शन सी, पी, पा से ही प्यू बना हुआ है। भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बी, ड्रिप, डिप, डीप, डीप। गतम में कौन सा प्रत्यय है? कत, डी। लय प्रत्यानत, लय प्रत्यानत अव्यय कौन सा है? इसमें होगा उपगम्य, सी। राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा होगा? राजन शब्द का होगा ऑप्शन सी, राज्य, राज्ञी। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ड़ी, श, यानी कि ऑप्शन ए। जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है? तो सॉरी, यानी ऑप्शन ए। बीरा खाली स्थान बहुंते रिक्त स्थान की पूर्ति करें। धैर्यवंत, धैर्यवंत, ऑप्शन बी। मध्यकाले पटलिपुत्र वर्ष सहस्त्रपत्य परिमित जिरेंद्र ताम भूत रेखांकित प्रश्न को निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पुत्र। नहीं, कदा होगा। मध्यकाले दे रहा तो इसका मतलब बी, कदा।
ग्रामीण महानगर भवन्ति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वकांड भविष्यति। किसकी उक्ति है? तो भगवान बुद्ध की है, यानी कि ऑप्शन ए। धूर्ताकृत्यमाला दर्शयिता भूषणम प्रतिबंधी रेखांकित पथ का प्रश्न निर्माण में क्या होगा? बी आंसर होगा। गलती से सी दिया है लेकिन आप बी करेंगे। आधुनिक काल के संस्कृत लेखकों में अधिक प्रसंग कौन सा है? तो पंडिता छमाराव का है। इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। यहाँ से 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। 100 में आपको 85 आपको ऑप्शन दिया जाएगा। OMR सीट में आपको 85 बनाना है। बाकी का जो वो होगा इसमें लिखा हुआ कि गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अतिरिक्त उत्तर दे, यानी इसमें से सारे चीज़ों को पढ़ करके आपको एक पद में और पूर्ण पद में आपको उत्तर देना है। अथवा ये दो ऑप्शन दिया, दोनों में एक कोई चीज़ कर लेंगे आप, पढ़ के एक को उत्तर दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कि संस्कृत लेखनम के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो 2 में आप जिसको समझ में आएगा अच्छे तरीके से अपना लिख सकते हैं। संस्कृत अनुच्छेदनम, संस्कृत में अनुच्छेद इसमें लिखना है। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप संस्कृत में ही लिखना है। लिखित में 6 वाक्यों से संस्कृत अनुवाद कर 12 को 13 को दिया है। इसमें जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको आसान लग रहा है, उसी में आप अनुच्छेद कर दीजिए। 16 अंक का है ये चीज़। इसमें लिखा 8 प्रश्नों के उत्तर है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का है। इसके सबको आपको एक एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ से अपना दे देंगे। यहाँ से वो आपका ख़त्म। आपको विशेष जानकारी के लिए आपका जो भी है व्याकरण के एक एक चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा, कौन कौन सा आने वाला है, किसका किसका संभावना है, ये सारी चीज़ें आपको एक अलग वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी न हो। यहाँ से हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। बाकी इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।